सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। कल तक हमने दोहा क्रमांक 32 तक सुंदरकांड पाठ का श्रवण किया, उनको सुना। आज हम दोहा क्रमांक 33 से शुरू करते हैं। ता कहूँ प्रभु कछु यगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लहीं, जारि सकहीं खलु तूल। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेहु भवानी। उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावन आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोहि पावा। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलंबु कहि कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेगी बोलाए रामा, आए जूथप जूथ सिया रामा। नाना बरन अतुल बल रामा, बानर भालु बरुथ सिया रामा। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नयना। राम कृपा बल पाहि कपिंदा, भये पच्छजुत मनहु पगिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेहि, फरकी बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जानकि होहि, असगुन भयहु रावनहि सोई। चला कटकु को बरने पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। कै हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चीक करहि। यहाँ पर छंद है, छंद क्रमांक 1। अब छंद को पढ़ते हैं किस प्रकार। आप भी पढ़ें साथ में। कि चीक करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सहि सकन भार उदार, अहि पति बार बारहि मोहहि। गह दशन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अबिचल पावनी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमाना। दोहा क्रमांक 33 से हम अर्थ को सुनेंगे। कि हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके प्रदान कीजिए।
हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री राम जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया। प्रभु के वचन सुनकर सभी वानर गण कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलवाया और कहा कि चलने की तैयारी करो मित्र, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले हैं। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालू के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल हैं। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना को देखा, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु के प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हों कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो शगुन होते थे वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सभी दूर बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई नीचे पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे शेर की तरह गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ने लगे। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, धरती कांपने लगी और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गान कर रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की कठोर पीठ पर लिख रहे हों।